हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे उठ के आते हैं इस टॉपिक पे से, क्योंकि इस चैप्टर में 3 टॉपिक कवर होते हैं, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये 3 टॉपिक अलग अलग हैं और तीनों को कवर करूंगा मैं अपने इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले तो हम बात करेंगे इन तीनों में फर्क क्या है और फिर इनको फर्दर क्लासिफाई कैसे करा है और किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तक ऑर्गेनिक में जितने भी मैंने बातें करी हमेशा इन 3 बातों की बात करी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक बात नहीं भूलनी है किसी को भी, एनसीईआरटी साथ साथ रीड करते हुए चलना। ठीक है भाई, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, सारी चीजें समराइज करके एक साथ लिख देता हूँ। एनसीईआरटी में वो इधर उधर लिखी हुई है, बिखरी हुई। आप जब रीड करोगे मेरे नोट्स पढ़ के तो आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर का, क्या नाम है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब बात ये क्या है, ये 3 कंपाउंड है तो है कौन कौन से और कैसे दिखते हैं। ठीक है, अल्कोहल के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं, नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था मैंने बोला था अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में ये ग्रुप लग जाए तो वो कंपाउंड अल्कोहल्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? अल्कोहल। जैसे कि मान ले अगर तेरे पास CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन में हटा दूं, इसको क्या कर दूं CH3 और उसके साथ में क्या लगा दूं OH, तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा दिस विल बी कॉल्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल एक्चुअल में एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल जो OH है वो एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके लगने की वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज है अल्कोहल। तो अल्कोहल जनरली कौन होता है? ROH, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, जब भी या तो एल्केन या एल्काइन में H की जगह एक OH एंटर करा दे तो वो अल्कोहल। अब बात आ रही है फिनॉल की। फिनॉल क्या है? कुछ नहीं, बेंजीन जानते हैं सब लोग, जो नहीं जानते देख ले भाई, ये बेंजीन होती है। इस बेंजीन पे एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पे यही वापस से फंक्शनल ग्रुप कौन लग जाए? OH, तो इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग फिनॉल। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन में हो, उसमें अगर OH लगे तो वो अल्कोहल कहलाए जाते हैं। बेंजीन में अगर ये फंक्शनल ग्रुप OH लगे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिनॉल। और ईथर क्या है? ईथर एक्चुअल में फंक्शनल आइसोमर है। किसका? अल्कोहल का। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROR। मेरे ख्याल से इन टर्म्स, इन फॉर्मूलोज जो भी लिख रखे हैं ये मैंने, इन सब का जिक्र कर रखा है मैंने नॉमेनक्लेचर के अंदर। क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले वगैरह वहां पे दिखाए हुए हैं मैंने। तो एक्चुअल में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर 3 कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने को देखेंगे। चले, तो अब मैं सबसे पहले बात कर लूं बेटा अल्कोहल के बारे में। फिनॉल और ईथर हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब मैं जितनी भी बात करने जाऊंगा आपसे वो सब A to Z अल्कोहल्स के बारे में। अब कितने तरीके, कैसे कैसे, किसको हम क्या बोलते हैं, वो सारी बातें आपको समझाता चलूंगा। और लास्ट में हम बिल्कुल अलग ही पढ़ेंगे ईथर के बारे में। क्लियर है? मेन अल्कोहल और फिनॉल है, फिर लास्ट में छोटा सा टॉपिक ईथर है, उसको भी कवर करेंगे। चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल क्या? एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला या सिंबल होता है OH। जब भी किसी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में इस ग्रुप को लगा दोगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एल्केन, जनरल फॉर्मूला सब जानते हैं, CnH2n+2। कुछ नहीं करना, एक H को रिमूव कर दे इसमें से, काय में कन्वर्ट हो जाएगा CnH2n+1, जिसको आप एल्काइल के नाम से जानते हो। अब एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो गई और उस पर तुम्हें किसी और को नहीं, OH को बिठा देना है। तो जो फॉर्मूला बन के आएगा CnH2n+1 OH, दैट विल बी कॉल्ड अल्कोहल। या एल्केन से बना है तो उसको हम नाम देते हैं एल्केनॉल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर सिखाया हुआ है। एल्केन में से ANE हटा दे, लास्ट का E हटा देना है, OL जोड़ देना है। एल्केन के नाम में से लास्ट का E हटा देना है, OL जोड़ देना है। तो एग्जांपल के तौर पे दे रखा है मीथेन, CH4, क्या नाम है? मीथेन, H हटा, क्या बनेगा? CH3 और ये फ्री वैलेंसी। ठीक है, इसका नाम क्या? मिथाइल। और इस फ्री वैलेंसी पे OH बिठा दियो तो कंपाउंड बन जाएगा मीथेनॉल। दैट्स इट। सेम चीज होती है एल्कीन में। फॉर्मूला CnH2n, एक H हटाओ, फॉर्मूला CnH2n-1। तो पहला था एल्कीन, अब क्या होगा? एल्कीनाइल। अब जो फ्री वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई होगी उस पे कौन बैठ जाएगा? OH। तो फॉर्मूला CnH2n-1 OH, इसका नाम एल्कीन, और लास्ट का E हटा के OL लगा दे। ठीक है, इसी तरीके से एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक H हटा, CnH2n-3 एल्काइनाइल, और इसी फ्री वैलेंसी पे तुम OH बिठा देना। किसको बिठा देना बच्चों? OH को।
और क्या बन जाएगा, एल्काइनॉल। तो बेसिक सा कंसेप्ट है अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर आप गौर से भी देखेंगे तो वो होता है ROH। इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली एल्केनॉल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। एल्किनॉल और एल्काइनॉल बहुत ही कम आते हैं। जनरली जितना भी बात है मैं थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह वो सब एल्केनॉल्स के ऊपर चलते हैं, मतलब वो एल्कोहल जो एल्केन के डेरिवेट एल्केन से बनाए गए हैं। ठीक है, एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव किया और OH बिठाया। चलो आगे देखते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप, वही डेफिनेशन दे रहा हूं, अल्कोहल और कुछ नहीं, एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप और कुछ नहीं, एक एटम या एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं जो किसी कंपाउंड में अगर एंटर कर जाए, उसके साथ जुड़ जाए तो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। तो वही लिखा है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम व्हेन एडेड टू अ कंपाउंड इट चेंजेस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। तो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। सबसे बेस्ट एग्जांपल जानते हो तुम, नहीं जानते तो देख लो, C2H6, दिस इज ईथेन। कौन है बेटा? ये ईथेन है। अगर तुम पूछो कि ये नेचर में कैसा गैस होती है, भाई क्या होती है? गैस। बट इसी कंपाउंड में मैं केवल इतना चेंज कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटा के मैं OH कर रहा हूं, तो अब ये ईथेन तो नहीं है, क्या नाम है? इसको कहते हैं हम इथेनॉल। और इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो गैस होता है भाई, फिजिकल अपीयरेंस, और जब तुम इथेनॉल को देखोगे तो ये क्या मिल रहा है? लिक्विड। तो केवल एक OH बदलने की वजह से क्या इतना फर्क आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। तो एक्चुअल में ये जो OH है ये और कुछ नहीं, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो वही बोला जा रहा है, या तो कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो जिसकी वजह से किसी कंपाउंड की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, तो OH भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। चलो आगे। तो सिंपल सा केस है, चल रहा हूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या सिंबल है? OH। क्या है? OH। अगर एल्केन एल्किन एल्काइन में H हट के OH लग रहा है तो नॉर्मल अल्कोहल्स हैं वो लोग, और अगर बेंजीन में लग रहा है तो उसको फिनॉल। तो इसी बेसिस पे हमने दो कैटेगरी बना रखी है अल्कोहल्स की। कुछ होते हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स और कुछ होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो दो टाइप के अल्कोहल पढ़ेंगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक अल्कोहल्स को कहते हैं हम ओपन चेन, जो जनरली सीधी सीधी चेन होती है, उसमें अगर OH ग्रुप लग जाए तो वो एलिफेटिक अल्कोहल्स। एरोमेटिक अल्कोहल्स कौन होते हैं? जो क्लोज चेन, जैसे कि बेंजीन वाले। कौन? बेंजीन। तो बेसिक से दो एग्जांपल बना दे रहा हूं, CH3 CH2 OH, इथेनॉल बन गया, दिस इज अ एलिफेटिक अल्कोहल। और एरोमेटिक में तुम बचपन से जानते हो, नहीं जानते तो देख ले, बेंजीन बना देंगे। किसको बना देंगे? बेंजीन को। चेक कर ले, ये देख, दिस इज एरोमेटिक अल्कोहल। इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये निकलेगी बेटा sp2। बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, और इसके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितने निकलेगी बेटा? sp3। ठीक है, तो ये बेसिक सी फर्क है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक इज कॉल्ड ओपन चेन अल्कोहल एंड एरोमेटिक इज कॉल्ड क्लोज चेन अल्कोहल। एलिफेटिक का कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा, एरोमेटिक का कार्बन sp2। बट एलिफेटिक में आप ये कहा कि केवल sp3 हाइब्रिड होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। sp3 भी हो सकता है ये, sp2 भी हो सकता है ये, और कभी कभी sp हाइब्रिड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने एल्केन का H हटाया है, एल्कीन का H हटाया है, या एल्काइन का H हटाया है। तो ये केस में मैंने एल्केन का हाइड्रोजन हटा के OH बिठाया। अगर बाई चांस ऐसा केस आ जाए, जरा गौर से देखना, अगर ऐसा केस आ जाए तो ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिड। कैसा हाइब्रिड? sp2। तो ये एल्कीनॉल है, ये एल्केनॉल है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड का केस आ जाए कुछ ऐसा, तो मेरे ख्याल से ये कार्बन sp हाइब्रिड है। तो एलिफेटिक में जनरली ये तीनों पॉसिबिलिटी होती है, पर एरोमेटिक में ये स्पेशलाइज्ड है कि sp2 कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए, मतलब बेंजीन पे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। बट हम लोग बार बार बोल रहा हूं, एलिफेटिक में एक ही चीज पढ़ेंगे, एल्केनॉल, इसीलिए मैंने यहां पर sp3 का ही जिक्र किया है। नहीं तो होने को ये कार्बन sp2 भी हो सकता है, sp भी। वो डिपेंड करेगा कि एल्केन में OH बैठा है, एल्कीन में OH को लगाया है, या एल्काइन में आपने OH को लगाया है। तो दो टाइप के अल्कोहल्स पढ़ेंगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक सिंपल सा ओपन चेन, एरोमेटिक सिंपल सा क्लोज चेन। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये नॉर्मल अल्कोहल्स हो गए, और इनको मैं स्पेशली तुम्हें यहाँ पे पढ़ाऊंगा फिनॉल के नाम से। तो इसमें हम लोग स्पेशली कौन पढ़ेंगे? फिनॉल, मतलब बेंजीन के ऊपर OH जो लगा होता है। तो एरोमेटिक अल्कोहल के नाम पे तुम्हारे सिलेबस में केवल यही है। ठीक है, एलिफेटिक के नाम पे बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, इथेनॉल, मीथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, बहुत सारे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
तो अब हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे अल्कोहल का, किससे? एलिफेटिक से। पहले सारे एलिफेटिक अल्कोहल्स के बारे में देखेंगे हर चीज, फिर उसके बाद हम लोग अपना दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे फिनॉल के बारे में। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं अल्कोहल में सबसे पहला टॉपिक एलिफेटिक अल्कोहल्स। तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप जिसको आप अल्कोहल कहते हो। तो एलिफेटिक अल्कोहल जो ओपन चेन है बेटा वो 3-4 तरीके के हैं। सबसे पहला नाम मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाइहाइड्रिक, तीसरा ट्राइहाइड्रिक और चौथा पॉलीहाइड्रिक। अगर आप गौर से इनके स्ट्रक्चर्स को देख रहे होंगे समझ गए होंगे। मोनोहाइड्रिक ऐसे एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं जिसमें एक ही OH ग्रुप लगता है एक चेन में। डाइहाइड्रिक ऐसे अल्कोहल्स होते हैं, ओपन चेन का खेल है क्योंकि एलिफेटिक का मतलब ही क्या है? ओपन चेन। ये बार बार नहीं बताना पड़े मुझे। एलिफेटिक अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है? ओपन चेन। तो मोनो, डाई, ट्राई और पॉली का फर्क क्या है? मोनोहाइड्रिक ऐसे ओपन चेन अल्कोहल्स है बेटा जिसमें एक ही OH ग्रुप पूरी चेन में बैठा हुआ होगा। डाइहाइड्रिक ऐसे ओपन चेन अल्कोहल है जिसमें एक चेन में आपको 2 OH ग्रुप बैठे हुए दिख रहे होंगे। और ट्राइहाइड्रिक ऐसे एलिफेटिक अल्कोहल्स है जिसमें आपको एक चेन में कितने? 3 OH ग्रुप बैठे हुए दिख रहे होंगे। और लास्ट पॉलीहाइड्रिक की अगर मैं बात करने जाऊं तो एक ही चेन में 3 से भी ज्यादा OH बैठे हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये फर्क है एलिफेटिक में भी मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक का। एग्जाम्पल दे रखा है मोनोहाइड्रिक में मीथेनॉल, इसको हम कॉमनली वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। डाइहाइड्रिक में नाम दे रखा है CH2OH, CH2OH जिसको आप ग्लाइकॉल बोल रहे हो, या फिर इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। पूरा नाम है इसका, क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये ट्राइहाइड्रिक में जो एग्जांपल सबसे बेस्ट, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। एंड पॉलीहाइड्रिक में जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड सॉर्बिटॉल। तो ये बेसिक से एलिफेटिक अल्कोहल्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। तो पहले एलिफेटिक से शुरू करूंगा तभी मैं फिनॉल पे जा पाऊंगा, मतलब एरोमेटिक पे। तो एलिफेटिक में भी अब 4 पार्ट पढ़ने, पहले मोनो पढ़ेंगे, दूसरा डाई पढ़ेंगे, तीसरा ट्राई। एक्चुअल में अगर आप गौर से समझे, थोड़ा ध्यान दें, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एक्चुअल में ये डाई और ट्राई है। पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से ज्यादा OH का होना। पॉलीहाइड्रिक का ये मतलब नहीं है कि 3 से ज्यादा। पॉलीहाइड्रिक का मतलब ये ऐसे अल्कोहल्स हैं जिसमें OH ग्रुप मोर देन वन। तो एक्चुअल में ये जो डाई और ट्राइहाइड्रिक है ना, ये भी पॉलीहाइड्रिक का ही केस होते हैं। डाई और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स है ना, दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो स्पेशली हमें सॉर्बिटॉल लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ या ना? तो आपको 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, मोनो, डाई एंड ट्राई। इन्हीं तीनों पे बात चलेगी। मोनो में जनरली मीथेनॉल, इथेनॉल इनका जिक्र करूंगा। डाइहाइड्रिक में स्पेशली इथिलीन ग्लाइकॉल चलेगा और ट्राइहाइड्रिक में स्पेशली ग्लिसरॉल चलेगा। सारी चीजें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब हम बात करेंगे अपने फिनॉल के बारे में। चल रहा हूं मैं आगे, तो वापस से देख ले एक बार जरा। अल्कोहल्स क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जब वो किसी कंपाउंड में लग जाएगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। अल्कोहल भी 2 टाइप के, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक आर ओपन चेन, एरोमेटिक आर क्लोज चेन। एंड स्पेशली फॉर बेंजीन वाला केस पढ़ाऊंगा। तो एलिफेटिक में हम लोग बात पढ़ रहे हैं मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। एरोमेटिक में हम लोग स्पेशली केवल पढ़ेंगे फिनॉल। एलिफेटिक अल्कोहल का जो कार्बन है जिसपे OH बैठा होता है वो sp3 पढ़ाऊंगा क्योंकि एल्केनॉल्स के बारे में ही है। अगर आप एल्किनॉल बोलेंगे तो ये sp2 भी हो सकता है, और एल्काइनॉल बोलेंगे तो ये sp भी हो सकता है। बट एरोमेटिक में एक ही पढ़ेंगे फिनॉल, जिसका कार्बन हमेशा sp2 ही होता है। चलूं मैं आगे। अब एलिफेटिक में भी 4 पार्ट डिवाइड कर दिए। तो अब हम सबसे पहले किसको उठाएंगे? सबसे पहले पार्ट, दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये ऐसे अल्कोहल है जिसमें पूरी ओपन चेन तो है पर उस पूरी चेन में मात्र एक ही OH ग्रुप बैठा हुआ होगा। अगर आप उस पूरी चेन को ढूंढोगे भी तब भी एक ही OH मिलेगा। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? चल चेन कितनी भी लंबी हो, चाहे 10 कार्बन की हो चाहे 50 कार्बन की हो, ग्रुप OH एक ही मिलेगा पूरी लंबी सी भी चेन में। तो मोनोहाइड्रिक को भी हमने फर्दर उसी बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब एक ही OH होगा पूरी चेन, चाहे 1 कार्बन की चेन है चाहे ऐसे बहुत सारे कार्बन भी हैं तब भी ग्रुप एक ही लगेगा OH, बाकी सब हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर है? अब मोनोहाइड्रिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड रखा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे कार्बन से जुड़ा हो? 1 डिग्री कार्बन से। 2 डिग्री अल्कोहल्स मतलब ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे कार्बन से जुड़ा हो? 2 डिग्री कार्बन से। और 3 डिग्री अल्कोहल्स का मतलब ऐसे अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक वाले जिसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे कार्बन से जुड़ा हो? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन मतलब
1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसके पड़ोस में केवल एक ही कार्बन से लिंकेज होती है उस कार्बन की। 2 डिग्री कार्बन ऐसे कार्बन जिसके पड़ोस में 2 और कार्बन बैठे हुए थे उससे डायरेक्टली लिंक्ड, और 3 डिग्री कार्बन ऐसे कार्बन जिसके पड़ोस में 3 कार्बन उससे डायरेक्टली लिंक्ड बैठे हुए होते हैं। तो इस बेसिस पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स भी 3 पार्ट में, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब कभी भी ये मत समझ लेना कि 1 डिग्री अल्कोहल में 1 OH, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 OH और 3 डिग्री अल्कोहल में 3 OH, ये नहीं होता। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, पर OH का नंबर तीनों में एक ही है, चाहे चेन कितनी भी बड़ी कर लो, क्योंकि हम पढ़ किसको रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये बात भेजे में फिट कर लेना, ठीक है। तो हम एलिफेटिक में भी सबसे पहला पार्ट उठा के चल रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वो भी 3 पार्ट में, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कि वो कार्बन 1 डिग्री है या वो कार्बन 2 डिग्री है या वो कार्बन 3 डिग्री है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहाँ तक। रिएक्टिविटी वगैरह वो सब बाद में बताऊंगा, अभी बस समझो ये वाली चीजें आप, ठीक है। वैसे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन वगैरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो हम अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्पेशली अल्कोहल में, एलिफेटिक में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। तो अब मैं स्पेशली जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात कर रहा हूं। तो आ जाओ अपने टॉपिक पे, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्केन्स। अब एल्कोहल्स क्रिएट करने हैं किससे, एल्केन्स, और ये पूरा का पूरा मैं एल्केनॉल्स के ऊपर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो एल्केन्स जनरली इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते भाई, और एल्कोहल्स में अगर कभी भी एल्केन अल्कोहल में ऑक्सीडाइज होता है तो जनरली वही एल्केन्स आप यूज कर सकते हो जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन होता है। कौन सा हाइड्रोजन, टर्शरी। नहीं तो एल्केन्स अनरिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है अल्कोहल्स में। अगर किसी एल्केन को अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करना है तो आपकी मजबूरी है कि आपको एक ऐसा एल्केन लेना पड़ेगा जिसके पास टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। केवल वही एल्केन्स अल्कलाइन केमिनोफोर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में या टर्शरी अल्कोहल में। क्लियर है, मार्क कर लेना इस लाइन को। जनरली एल्केन्स नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों ना आप यूज करें अल्कोहल में, बट केवल एक कंडीशन को छोड़ के, जब एल्केन में कैसा हाइड्रोजन मिले, टर्शरी, वो हाइड्रोजन आपका OH में कन्वर्ट हो जाता है विद अल्कलाइन KMnO4। तो सबसे पहला बेसिक सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, ठीक है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ कलेश है नहीं। दूसरा हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन में मैंने 3 प्रोसीजर पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है EAR। तो एल्कीन्स EAR की मदद से अल्कोहल बना लेते हैं, और इसीलिए एल्कीन से मैंने आपको 3 रिएक्शन पढ़ाई है इस बेसिस पे। एक हमने वाटर का एडिशन दिखाया था इन एसिडिक मीडियम, दूसरा हमने किया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा हमने किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तीनों रिएक्शन लिख रही है एज इट इज, नेमिंग रिएक्शन है, एल्कीन्स में पढ़ाई है मैंने हाइड्रोकार्बन्स में। तो हमने क्या किया था, एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है EAR, तो एल्कीन्स में मैंने 3 AR दिखाई हुई है इस बेसिस पे। एक में हमने नॉर्मल वाटर ऐड किया था सिंपल एसिडिक कंडीशन में, दूसरा हमने कराया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा हमने कराया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीनों केस में एल्कीन वाज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। बस फर्क है रूल्स का। इसके केस में जो हम बात करते हैं वाटर इन एसिडिक मीडियम, इसके केस में अल्कोहल बनता है, पर वो रूल फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट। एक्चुअल में ऐड कौन होना है, वाटर, HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 कार्बन पे जाता है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है, क्योंकि sp2 कार्बन ये दोनों है बेटा, ये वाला भी ये वाली, पर इस पे हाइड्रोजन कितने, 2, इस पे हाइड्रोजन कितने बैठे, 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक C2H5 है। तो सिंपल सी कंडीशन बोली मार्कोनिकॉफ ने क्या, कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 कार्बन पे जाता है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है, इस पे 1 है, इस sp2 पे 2 है, तो इस पे OH जाके बैठेगा, तो H किस पे बैठेगा, इस पे। तो जरा प्रोडक्ट देख ले, सिंपल सी केस। बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रोडक्ट को बना रहे हो तो गौर से देख लेना कि रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको कराना पड़ता है, क्योंकि इस केस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो याद रख लेना, पहली रिएक्शन
एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम ऑन एल्कीन, EAR करेगा, रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट का, मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट का। चलो आगे दूसरा केस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं, इसमें एक तो हम यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। एक्चुअल में ये फॉर्मूला मैं ओपन कर देता हूं, ACO का होल ट्वाइस Hg। एक्चुअल में ये है क्या, ये इस तरीके से लेके आता है, पहले Hg लिख दो, मरकरी CH3COO, दिस इज कॉल्ड एसिटेटाइन, इसका होल ट्वाइस, ये होता है मर्क्यूरिक। ये OAC लिखा हुआ है ना या ACO लिखा हुआ है ना, तो एक्चुअल में ये CH3COO नेगेटिव होता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ACO का होल ट्वाइस Hg CH3COO का होल ट्वाइस। ये लिया NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट लिया, पानी लिया, इसमें भी वाटर ही ऐड होगा। ये रिएजेंट लेने पर भी आप क्या वाटर ही ऐड कराओगे, मतलब H प्लस एंड OH माइनस। अब रूल क्या लगेगा, इसमें केवल लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं। तो मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल वाला विदाउट रीअरेंजमेंट, क्या कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 कार्बन पे जाता है जिसपे हाइड्रोजन की नंबर कम है, ये नॉर्मल मार्कोनी। पर ऊपर वाले केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, इस केस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसमें सिंपल ये लगता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है। ऊपर में भी मैंने ये रूल बोला था, बट शर्त क्या है मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट की, कि आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट है या नहीं, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट होता तो जरूरी नहीं है OH इस पे बैठे, आस पड़ोस में भी शिफ्ट हो जाता है, वो डिपेंड करता है ऑन रीअरेंजमेंट। चलो आगे, लास्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें हम यूज करते हैं बोरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में H2O2 और NaOH का साथ काम कराया जाता है। इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, इसमें भी वाटर ही ऐड होगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहा है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 पे जा रहा है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है, ये था मार्कोनिकॉफ। इसका उल्टा करते हैं, अब रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा है, जैसे इसमें 2 है इसमें 1 है, तो ये ज्यादा हुई ना, तो अब OH इस पे बैठेगा और H इस पे बैठेगा, और प्रोडक्ट देख ले तेरे सामने है। क्या तीनों में अल्कोहल बनना है, बिल्कुल बनना है। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो 3 है, पहला एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये तीनों रिएक्शन विद मैकेनिज्म तुम्हें हाइड्रोकार्बन के एल्कीन वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, और मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसे जाके आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इतनी उम्मीद रखूंगा आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन डेफिनेटली पढ़ा होगा मेरे नोट्स में, ठीक है। उसमें चेक करना तीनों रिएक्शन विद नेमिंग, सब कुछ लिखा हुआ विद मैकेनिज्म, कि क्या होता है मार्कोनिकॉफ विद रीअरेंजमेंट, क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, और क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पढ़ो तब आएगी ये वाली बातें समझ में, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस sp2 पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम है, ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल। अगर रीअरेंजमेंट लगेगी तो इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, उसमें रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा, तब OH बैठेगा जाके। बट सिंपल मार्कोनिकॉफ में कोई रीअरेंजमेंट का कलेश नहीं होता। चले आगे, तो ये बेसिक सी 3 रिएक्शन थी, पहली एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, दूसरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और तीसरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से दोनों बेसिक से मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर होंगे। अगली मैं बात कर रहा हूं, अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल बनाने की फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, मतलब पिछले वाले चैप्टर में RX की बात कर रहा हूं। तो एक ही रिएक्शन बताई थी मैंने, अगर एल्काइल हैलाइड से हमें अल्कोहल चाहिए, हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दो बच्चा पार्टी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, कुछ नहीं, वाटर ऐड कर दे, वाटर के साथ रिएक्ट करा दे। और हाइड्रोलिसिस के लिए मैंने बोला हुआ था एक्वस NaOH या एक्वस KOH सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, NaOH के साथ रिएक्शन करा दे, Na किसको, इस हेलोजन को लेके भाग जाएगा, और OH इस R को देके चला जाएगा। तो अगर NaOH या KOH के साथ कराओगे तो यही काम होगा। तो मैंने इस रिएक्शन में KOH के साथ रिएक्शन करा रखी है, इसका K किसको लेके चला जाएगा, X को, क्या बन जाएगा KX, इसका OH के साथ चला जाएगा R के साथ, मेरे ख्याल से अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। अगर आपको एक्वस NaOH और KOH यूज नहीं करना तो आप सिल्वर ऑक्साइड यूज कर सकते हो, पर मॉइस्ट। कैसी वाली, मॉइस्ट। Ag2O ड्राई नहीं करना, कैसी, Ag2O कैसी वाली, मॉइस्ट वाली यूज करोगे, क्योंकि मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, ये सिल्वर ऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब है AgOH। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये Ag2O मॉइस्ट का मतलब क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो कुछ नहीं, सिल्वर क्या इस हेलोजन को लेके चला जाएगा और इस OH को किसको दे जाएगा, R को। तो ये दोनों रिएक्शन अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने तीसरी रिएक्शन और लिख रखी है, इसको नोट बना लेना भाई। एक्चुअल में ये अल्कोहल बनाने के लिए नहीं है, ईथर बनाने के लिए। अभी मैंने क्या बोला,
आप अगर एक्वस या NaOH KOH यूज नहीं करें तो आप मॉइस्ट Ag2O यूज कर लेना, बट ये कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ड्राई Ag2O यूज करी तो अल्कोहल नहीं बनता, क्या बन जाता है? ईथर। और कैसे? 2 सिल्वर है, 2 मैंने अल्काइल हैलाइड लिए, तो उन्होंने हेलोजन दिया और सिल्वर के साथ AgX बना के चले गए। अब इधर क्या बचे? 2 R बचा, ठीक है, और इधर क्या? 1 ऑक्सीजन, तो मेरे ख्याल से ROR ईथर बनता है, ये अल्कोहल नहीं है। तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो या तो आप एक्वस NaOH KOH यूज करना है या मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ड्राई कभी भी गलती से मत कर लेना, क्योंकि अगर आपने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ली तो वो ईथर बना के देगा आपको, अल्कोहल बना के नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्लियर होगी। तो कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस कराने। तो सबसे पहली किससे? एल्केन से, दूसरी एल्कीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरी अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस से, और चौथी अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब चौथी हम किससे बनाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। तो कुछ नहीं, रिडक्शन करा दे। क्या करा दे? इसमें रिडक्शन लिख दे रहा हूं मैं, रिडक्शन करा दो। क्या करा दो? रिडक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनता है। तो बेसिक सी बात, अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड बना दूं, एक R एक H, तो जो अल्कोहल बन के आएगा वो मेरे ख्याल से प्राइमरी अल्कोहल होगा। गौर से देख ले, RCH2OH। तो याद रखना, कार्बोनिल में दोनों आते हैं, एल्डिहाइड भी आता है और कीटोन। अगर हमने क्या लिया? एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया, तो कैसा अल्कोहल बनना है? 1 डिग्री वाला, CH2OH आ रहा है ना, हाँ या ना, टर्मिनल पे। बट अगर मैंने इस एल्डिहाइड की जगह यहाँ कीटोन कर दिया और यहाँ पर R की जगह H की जगह R कर दिया और कीटोन बना दिया, तो क्या ये कार्बन अब 1 डिग्री रहा? नहीं, 2 डिग्री। तो उसके केस में कौन सा अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। तो अगर आप एल्डिहाइड यूज करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन यूज करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इथेनॉल, CH3 और ये CHO, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएगा CH3, यहाँ पे भी H आ जाएगा, मतलब ये CH2OH। तो इसको सही से लिखेगा तो ऐसे ही तो लिखेगा CH3 CH2OH। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर? एल्डिहाइड। कैसा अल्कोहल बन के आ रहा है? 1 डिग्री वाला, ठीक है। अब इसकी जगह कीटोन, सबसे बढ़िया एसीटोन है, CH3 यहाँ पे भी ले ले और CH3 नीचे भी ले ले, एसीटोन हो गया। बना दे यहाँ पर भी, CH3 यहाँ पे भी लगा ले, CH3 यहाँ पर भी लगा ले। तो अगर इसको सही से बनाएगा तो कैसे लिखेगा? CH3 CHOH CH3। जरा गौर से देख, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री कार्बन है, क्लियर है। पिछले वाले में 1 डिग्री का, तो वही मैं बात कर रहा हूँ। कार्बोनिल का से आपको अल्कोहल बनाना, बहुत सिंपल, रिडक्शन करा दो। क्या करा दो? रिडक्शन। बस इस बात का ध्यान रखना आपको कि एल्डिहाइड का करा रहे हो या कीटोन का। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब बात आ रही है रिडक्शन कराने के लिए किसी को तो यूज करोगे, तो उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब कौन कौन से यूज कर सकते हो इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए? तो बहुत सारी लिस्ट है, इंपॉर्टेंट कुछ ही है उसमें से। तो जैसे कि हम LiLH4 यूज कर सकते हैं, NaBH4 यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, इसको भी यूज करते थे। और अगर आप इस रिएजेंट को यूज करोगे तो इस रिएक्शन का नाम कैरेक्टरिस्टिक पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड Bovilt-Blanc रिडक्शन। क्या बोल देते हैं बेटा? Bovilt-Blanc रिडक्शन। अगर आप सोडियम इथाइल अल्कोहल यूज कर लोगे, और वहीं पे जिंक और एसिटिक एसिड, ये अलग केस आ जाएगा। तो वही चीज है, सब रिड्यूसिंग एजेंट है, बस ये इसको यूज करने से तो नाम बदल रहा है, रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक नेम आ जाएगा, ठीक है। Bovilt-Blanc रिडक्शन, चले। और ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत खास है भाई, ये एल्डिहाइड कीटोन तो छोड़, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स तक को रिड्यूस कर देता है, इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। और चाहे एल्डिहाइड को करे, चाहे कीटोन को करे, चाहे एसिड को, चाहे उसके डेरिवेटिव्स को, हर किसी को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये वाला रिएजेंट, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसे, ठीक है, हाँ या ना। इसके अलावा हम एक और यूज करते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जानते हैं सब लोग, बना दे रहा हूं, CH3 CH CH3, हाँ या ना, और इस पे लगा ले OH। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, OH हटा के देख, दिस इज आइसोप्रोपाइल। अब OH लगा दूं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसी आइसोप्रोपाइल का एल्यूमिनियम के साथ वो बना दे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब पहली बात तो ये है, आइसोप्रोपोक्साइड कैसा दिखता है, ये ले, दिख गया आइसोप्रोपोक्साइड, H हटा ले, इसमें माइनस चार्ज, दिस इज आइसोप्रोपोक्साइड आए, और इसको एल्यूमिनियम के साथ बैलेंस करा लेना। तो बैलेंस करा रहा हूं, इसको शॉर्ट करके लिख दूं मैं, CH3 का होल ट्वाइस CHO। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी थी अभी? -1, तो इसका 3 लगा ले और इधर Al लगा ले, तो फॉर्मूला आ जाएगा Al, CH3 का होल ट्वाइस CHO का, CH3 का होल ट्वाइस CHO का पूरे का होल थ्राइस Al। तो वही लिखा हुआ है देख, CH3 का होल ट्वाइस CHO, इस पूरे का होल थ्राइस Al। दिस इज कॉल्ड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड।
प्रोपॉक्साइड। चाहे इसको लिख ले चाहे इसको लिख ले, एक ही बात है ना। चाहे इसको लिख ले चाहे इसको लिख ले, एक ही बात है भाई, ध्यान से देख ले। ये कौन है? इसी का ही आइसोप्रोपॉक्साइड। तो दोनों को मिला ले तो ये भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और सबसे लास्ट तेरा इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन। कुछ नहीं बचता तो ये तो कर ही देता है काम, कुछ नहीं बचेगा तो ये तो काम कर ही देगा। तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल रिडक्शन कराना। क्या करा? एक्सक्यूज मी, रिडक्शन। ठीक है, तो क्या एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, कीटोन है तो 2 डिग्री। चले, तो एक रिएक्शन लिख दिया सामने एसीटोन को लेके, और रिएजेंट हमने कौन सा लगा लिया? सोडियम और इथाइल अल्कोहल वाला। कौन सी नाम दे दिया? नोट बना लेना इसे। क्या नाम दे दिया? बॉविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये कौन है? एसीटोन, 2 निस्टेंट हाइड्रोजन, एक ऐसे दे दे एक ऐसे दे दे, तो क्या बन गया? अल्कोहल। कैसा वाला? 2 डिग्री अल्कोहल है, जरा गौर से देख ले। ठीक है, रिएजेंट कौन सा यूज किया? सोडियम इथाइल अल्कोहल, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं बॉविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन। चलो आगे। तो बेसिक सा काम है, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीजें आ जानी चाहिए। अब ये कहोगे कि तुम सर बाकी के रिएजेंट बेकार है, क्यों है भाई? नहीं है रिएजेंट बेकार, बाकी सब भी यही काम करा रहे हैं। ठीक है, बट कुछ रिएजेंट्स के लिए कुछ खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इनका काम तो क्या कराना है? रिडक्शन। अब ये थोड़ी देखेंगे कि कार्बोनिल का करा रहे हैं किसी और चीज का रिडक्शन, इनका काम क्या है? रिडक्शन कराना। ठीक है, बट बॉविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलूंगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स का ही रिडक्शन कराता है। ठीक है, बट अगर हम उसके अलावा NaBH4 या फिर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को यूज करें इन्हीं के लिए रिडक्शन कराने के लिए, तो इनके पास एक खासियत है, ये लोग कार्बोनिल ग्रुप के अलावा किसी और को छेड़ते नहीं है। तो NaBH4 एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप इनटू अल्कोहल बट डू नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी एक खासियत है NaBH4 और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जैसे एक कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड आगे से, तो एक्चुअल में एल्डिहाइड में कौन सा होगा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। ठीक है, बट इस चेन में आपके पास एक डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट को सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि वो केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करे, इसे ना रिड्यूस करे, बट हमने ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स लिए हैं कि अगर उनको आप यूज करोगे तो वो केवल इस ग्रुप पर इफेक्ट डालेंगे अपना, इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छेड़ते भी नहीं है। तो याद रखना कौन है वो? NaBH4 एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये दोनों ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे फर्क नहीं डालेंगे। चले आगे। तो इस रिएक्शन पे देख, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अगर रिड्यूस करेगा भी NaBH4, केवल इस CHO को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डालेगा, पहले भी जैसा था वैसे ही बाद में भी वैसा ही है। तो इस कंपाउंड का नाम है एक्रोलीन या एक्रिल्डिहाइड, पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा तो याद कर ले। और इसको कहते हैं अलाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड अलाइल, और OH लगा दे तो अल्कोहल। ठीक है, हाँ या ना। और इस कंपाउंड को कहते हैं हम एक्रोलीन या एक्रिल्डिहाइड, कॉमन नेम है, याद करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो चाहे यहाँ NaBH4 यूज कर ले, चाहे तू एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये केवल कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस कर पाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फर्क नहीं डालते। सेम चीज LiLH4 से एक्सपेक्ट करी, तो LiLH4 ने भी यही किया, बट एक जगह उसने गड़बड़ कर दी, तो वही लिखा हुआ है LiLH4 also reduce carbonyl group to alcohol only and do not affect double bond या triple bond। ओलिफेनिक का मतलब डबल बॉन्ड, एसिटिलिनिक का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बट केवल एक केस को छोड़ के। वैसे LiLH4 भी यहाँ पे लिख सकता था मैं इस नोट में, कोई दिक्कत नहीं थी, पर LiLH4 ने एक कंडीशन में गड़बड़ कर दी, उस कंडीशन में इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। नहीं तो ये भी बढ़िया बच्चा है भाई, ये भी प्रॉपर केवल इसका एक ही फोकस है, जैसे तुम लोगों का नीट और जेई क्रैक करना है वैसे इनका भी एक ही फोकस है, या केवल ये कार्बोनिल पर ही काम करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक को फर्क नहीं डालेंगे। ठीक है, जो चीज बोल रहा हूँ वही ध्यान रखना भैया। तो वही चीज है कि ये लोग भी केवल कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर रहे थे, डबल और ट्रिपल पे फर्क नहीं डाल रहे थे। LiLH4 से भी यही एक्सपेक्टेशन थी और वो कर भी रहा था ये, बट एक जगह वो थोड़ा डगमगा गया। तो अब वो समझ जाना तुम लोग कहां डगमगाए हो। ठीक है, तो ध्यान से देखें जरा, तो कौन सी जगह है इसके लिए जहां ये डगमगाया, तो वो सुनना। एक केस में ये गड़बड़ कर देता है, कौन सा केस? बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये वगैरह ये कौन सी भाषा में लिख दिया भैया? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अराइल का मतलब बेंजीन, अल्फा बीटा का मतलब अनसैचुरेट मतलब डबल बॉन्ड आना, और कौन सा कंपाउंड है? कार्बोनिल। जरा बना के दिखा रहा हूं,
देख जरा, कार्बोनिल बना दूं पहले, एल्डिहाइड बना लूं सिंपल कार्बोनिल के लिए, चले ये तो एल्डिहाइड हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन होगा? अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन होगा? बीटा कार्बन। अब यहाँ के बीच में क्या होगा? अनसैचुरेशन होगा। अगर अनसैचुरेशन होगा और अल्फा और बीटा पे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। किसको बैलेंस करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। तो मैं बैलेंस कर दे रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो क्या लिखा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल आ गया, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेट आ गया, और बीटा पे कौन बैठा है? अराइल बैठा है। कौन बैठा है? अराइल। मतलब इस बीटा कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो फिनाइल जुड़ा हुआ है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं C6H5। एक्चुअल में वो पूरा रिंग बनाने की जगह मैंने C6H5 शॉर्ट में लिख दिया। तो इस कंडीशन की बात कर रहा है कि LiLH4 बाकी हर जगह प्रॉपर काम किया, उसने भी केवल एक ही फोकस था उसका, जेई और नीट या फिर कार्बोनिल ग्रुप। उसने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डाला। बट जब उसका दिल लग गया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसने भी थोड़ा इधर उधर गड़बड़ी कर दी, जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेट एंड बीटा अराइल कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में। तो इसके केस में LiLH4 कहता है कोई बात नहीं, नीट जेई तो बाद में भी देख लेंगे, हम पहले थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक चला लेता हूं। वही केस यहाँ पर है भाई। तो LiLH4 ने इस केस में गड़बड़ी कर दी, उसने इसका तो रिडक्शन कराया ही कराया, साथ में इस अल्फा बीटा पे जो डबल बॉन्ड बैठा हुआ है ना, इसका भी रिडक्शन करा दिया। तो एक जगह गड़बड़ हो गई, इसीलिए मैंने इस LiLH4 को इस नोट में नहीं लिखा। मार्क कर लेना भैया, वैसे सीधा तो ये भी था बेचारा। ठीक है, तो देखे जरा क्या, LiLH4 also reduce carbonyl group to alcohol only and do not affect double or triple bond except in one case of beta aryl alpha beta unsaturated carbonyl compound is taken, then carbon carbon double bond of alpha beta position is also reduced to carbon carbon single bond along with carbonyl group। मतलब carbonyl group तो reduce हो ही रहा था, साथ साथ डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, मार्क कर लेना जरा, देख ले। ये कौन आ गया? कार्बोनिल ग्रुप। ये कौन सा कार्बन? अल्फा। ये वाला कौन सा? बीटा। और बीटा पे कौन? बेंजीन। तो इस केस में LiLH4 इसको तो अल्कोहल बना ही रहा है, देख ले, और साथ ही साथ यहां पर जो डबल बॉन्ड था अब वो क्या हो गया? सिंगल। बट जरा इस केस में देख, कार्बोनिल अल्फा बीटा क्या है? अनसैचुरेट, पर क्या बीटा पे बेंजीन जुड़ रहा है? क्या ये वाला बेंजीन इस बीटा पे जुड़ रहा है? नहीं। तो इस केस में कोई टेंशन नहीं है, इस केस में केवल यही रिड्यूस होगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वही बोल रहा हूं, एक ही जगह डगमगाया, वो हर जगह नहीं डगमगाया। तो कृपया करके ध्यान से फोकस अपना एक ही जगह रखें, वही मैं कहना चाह रहा हूं बार बार। ठीक है, तो इस कार्बोनिल को हमने अल्कोहल में जरूर बना दिया, पर इसके केस में डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, पर इस केस में डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेट है, पर बीटा पे अराइल है क्या? बेंजीन नहीं है भैया। बीटा से डायरेक्टली क्या ये बेंजीन जुड़ा है? नहीं जुड़ा। इस केस में केवल यही रिड्यूस होगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जरा प्रोडक्ट देख ले, अल्कोहल बना है, क्या डबल बॉन्ड पे कोई चेंज आया? क्या डबल बॉन्ड पे कोई चेंज आया? नहीं आया। तो मैं भी वही कहना चाह रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बट इतना अच्छा नहीं है कि NaBH4 और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड जैसा हो, क्योंकि इनको तो फर्क पड़ता ही नहीं है। ये कभी भी किसी भी केस में धोखा नहीं देते, ये कभी भी ओलिफेनिक और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ओलिफेनिक मतलब डबल, एसिटिलिक मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इन पे फर्क नहीं डालते। ठीक है, ये केवल इनका एक ही फोकस है, कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करना है। पर LiLH4 बेचारा एक जगह गड़बड़ कर जाता है, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेट कंडीशन में। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है बेचारे के साथ। ठीक है, बस उसको केस को थोड़ा ध्यान रखना कि कब वो डबल बॉन्ड पर भी फर्क डाल रहा है, जब वो बीटा अराइल है, अल्फा बीटा अनसैचुरेट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब बात आ रही है पांचवें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ये बिल्कुल पिछले जैसा ही है, क्योंकि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हम सेम कॉपी कर रहे हैं, कौन? सोडियम और इथाइल अल्कोहल। तो मेरे ख्याल से बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन ही है। अब हम रिड्यूस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। अभी मैंने बोला था पिछले में कि बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो कार्बोनिल को रिड्यूस कर रहा था नॉर्मली अल्कोहल में, उसके साथ साथ इतना कैपेबल है कि वो एसिड और उस एसिड के डेरिवेटिव्स तक को भी रिड्यूस कर देता है। जैसे कि एसिटिक एसिड, 4 हाइड्रोजन लिए नेसेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, वही ये दे देगा, तो सीधा इस एसिटिक एसिड को रिड्यूस कर करके इथाइल अल्कोहल बना लेता है, क्योंकि आपको पूरी कनेक्शन पता है। एल्केन ऑक्सीडाइज इनटू अल्कोहल, अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोनिल, कार्बोनिल ऑक्सीडाइज इनटू एसिड। उल्टा आ जा, एसिड रिड्यूस टू कार्बोनिल,
कार्बोनिल रिड्यूस टू अल्कोहल एंड अल्कोहल रिड्यूस टू एल्केन्स। तो वही चीज है, एसिड है, रिड्यूस कर रहा हूं तो कहां तक पहुंचा दिया, अल्कोहल तक। ठीक है, और बॉवेल ब्लैंक रिडक्शन का काम यही है, चाहे एसिड है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, हर किसी को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। बस फर्क ये है, कहीं उसको ज्यादा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है नेसेंट, कहीं कम की, तो यहाँ पे 4 की बढ़ रही है। चले अब इसी का डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। सेम चीज, बॉवेल ब्लैंक रिडक्शन, नेसेंट हाइड्रोजन दिए, इसमें अल्कोहल के साथ साथ HCl निकल जाता है, ये HCl है, निकल जाएगा। चले आगे अगला, अभी हमने क्या ले लिया, एस्टर। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यहां से टूटा, ये टूटा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, C2H5OH तो निकला ही निकला, इस CH3CO का भी रिडक्शन होकर इथाइल अल्कोहल ही बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एनहाइड्राइड, यहां से टूटा, 8 हाइड्रोजन, 2 तो इसके साथ चले गए, वाटर बन गए, और जो तीनों 3 बचे, इन दोनों को दे दियो, 3 ऊपर 3 नीचे, तो मेरे ख्याल से 2 इथाइल अल्कोहल और 1 वाटर निकल गया। तो कुछ नहीं है, सेम बॉवेल ब्लैंक रिडक्शन है, बस फर्क यहाँ पर ये है कि आप एल्डिहाइड कीटोन का नहीं रिडक्शन करा रहे, एसिड और उसके डेरिवेटिव। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सोडियम इथाइल अल्कोहल एक इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी, एसिड को भी और उसके डेरिवेटिव्स को भी अल्कोहल में रिड्यूस कराने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट्स इट। तो मेन आपका क्या काम है, अल्कोहल बनाना, वही मैं बना रहा हूँ। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगला देखें, 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर की 2 कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, एसिडिक में भी और अल्कोहल अल्कलाइन में भी। ठीक है, तो बनेगा क्या, अल्कोहल और एसिड। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक तरीके से आप एस्टरिफिकेशन की रिवर्स रिएक्शन करा रहे हो। ये कौन है, एस्टर, इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसको पानी के साथ रिएक्ट कराना है तेरे को, किस कंडीशन में, या तो एसिडिक कंडीशन हो या बेसिक। कुछ नहीं, पानी से तो H लियो, एस्टर से C2H5O को ले लियो, तो ये क्या निकल जाएगा, देखो, और से अल्कोहल, बचा कौन इधर, OH, इधर कौन बचा, CH3CO, जोड़ लियो। तो एक तो क्या बन गया, अल्कोहल, एक क्या बन गया, एसिड। ठीक है, तुमने जनरली इधर पढ़ी होगी, अल्कोहल प्लस एसिड फॉर्म एस्टर, बट अब हम उसका उल्टा करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अल्कोहल अलग हो जाएगा, एसिड अलग, तो हमें तो अल्कोहल चाहिए था, मिल गया। ठीक है, इसके बाद 7th, अब हम ईथर की करा रहे हैं। ईथर अलग होता है, एस्टर अलग होता है, याद रखना भाई। ईथर इज ROR एंड एस्टर इज RCOOR, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो हम ईथर की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, किसकी, ईथर की। तो करा दो पानी के साथ रिएक्ट वापस से, C2H5, ये देख, ईथर देख ले पहले, ये R, ये O, ये R, अब पानी के साथ रिएक्ट करा दे, इतना हिस्सा ले ले, देख, पानी से तो H ले ले, इधर से C2H5O ले ले। ठीक है, मेरे ख्याल से इथाइल अल्कोहल बन गया। अब बचा हुआ हिस्सा भी OH और C2H5 है, ज्वाइन कर ले, देख 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दैट्स इट, क्लियर है। तो ईथर की भी हाइड्रोलिसिस से भी तुम इथाइल अल्कोहल ही क्रिएट करा लेते हो बहुत आसानी से। चलूं मैं आगे, मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए बातें। क्या क्या मेन 3-4 टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट चले हैं। सबसे पहला क्या, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे लिखा है, मेन बॉवेल ब्लैंक रिडक्शन, NaBH4 और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के लिए एक नोट है, एक LiLH4 के लिए नोट है, सब कुछ याद होना चाहिए लाइन से। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पिछला वाला ही रिएजेंट यूज हो रहा है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दिया एस्टर की, तो अल्कोहल एसिड बन जाएगा। ईथर में तो अल्कोहल अल्कोहल ही बनता है। चलूं आगे, अगली देखना। अब हम बात कर रहे हैं किससे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। पिछले चैप्टर का लास्ट सेशन देख लेना, पूरी कथा दिख जाएगी तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, सेम टू सेम डिट्टो रिएक्शन छपी है। कौन है, RMgX आयनाइज करना, देखो R पे माइनस Mg पे प्लस, ऑक्सीजन को तोड़ू, यहां से तोड़ ले, O पे माइनस CH2 पे प्लस। अब इस R को किससे जोड़ना है और इस Mg को किससे जोड़ना है, वो तुम्हारे आंखों के सामने है। MgX को लियो O से जोड़ दियो, R को लियो CH2 से जोड़ दियो, मेरे ख्याल से यही बन के आएगा। आ गया, लास्ट क्या कराते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस। ले, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी तोड़ के रिएक्ट करेगा। तोड़ दू, टूट गया, यहां से देख ले जरा, तोड़ दिया मैंने, यहां से टूट गया बॉन्ड, H इधर भेज दियो, OH इधर भेज दियो। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। MgOHX अलग, अल्कोहल अलग। चलूं आगे, अगला देख, वापस से RMgX माइनस इधर प्लस इधर, मेरे ख्याल से फॉर्मल्डिहाइड है, CH2O, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसको ओपन करके बनाऊं तो ऐसा दिखेगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यही तो दिखेगा, हाँ है ना, फॉर्मल्डिहाइड ऐसे ही होता है। या फिर अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे करके दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कार्बन ये डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड। मूवमेंट कराएगा तो माइनस इधर
प्लस इधर, और इसमें तुम्हें पता है तो R किससे जुड़ेगा, C से, MgX किससे जुड़ेगा, इस O से। तो अगर ज्वाइन करेगा तो कैसा दिखेगा, RCH2O MgX, यही तो दिखेगा। पिछले सेशन में या पिछले चैप्टर के लास्ट सेशन में दिखाया हुआ है। कर लिया हाइड्रोलाइसिस, वापस से तोड़ दे, यहां से समझ गया होगा। H इधर, OH इधर, प्रोडक्ट देख लिया अपने आप, अल्कोहल बन गया, MgOH बन गया। चल रहा हूं मैं आगे, अगला केस। अब इथेनॉल के साथ वापस से R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, इसको ओपन करके बना ले CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। वापस से इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, जोड़ ले। R किस पे जाएगा, CH पे, मतलब CH है ना, इस पे जाएगा। MgX किस पे जाएगा, इस O पे। तो कैसे दिख रहा है, R किस पे गया, CH पे, MgX किसके पे गया, O पे। ये वाला कार्बन ये रहा और ये वाला ऑक्सीजन ये रहा, ध्यान से देख ले। इस पे R जोड़ा है तूने और इस पे MgX जोड़ा है। करा दूं आगे काम, हाँ या ना। चले आगे देखें, अब क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तोड़ दे भाई, सिंपल है, तोड़। H इधर, OH इधर, प्रोडक्ट देख ले, दिख गया होगा। फर्क नहीं है, अल्कोहल ही बनना है हर बार, चाहे ऑक्सीजन के साथ करा, चाहे फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा, चाहे इथेनॉल के साथ करा। अब कीटोन के साथ भी दिखा देता हूं, देखियो आराम से, यहां तक क्लियर होना चाहिए, बेसिक है, आ जाएगा, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया हुआ है। अगला देख, अब हम एसीटोन के साथ और करा रहे हैं इसकी। किसके साथ बेटा, एसीटोन, देख ले, RMgX, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। वापस एसीटोन दिखा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो ये R जुड़ेगा इस वाले कार्बन से जो 2 CH3 से जुड़ा है, MgX किससे जुड़ेगा, O से। तो ये देख कार्बन आ गया, जिसपे 2 CH3 जुड़ रहे हैं उसमें क्या जोड़ दिया, R, O पे क्या जोड़ दिया, MgX, दिख गया होगा। क्लियर है, हाइड्रोलिसिस करा दे, तोड़ दे भाई, वापस टूट गया। H किसके साथ, इस O के साथ, OH किसके साथ, इस Mg के साथ। प्रोडक्ट देख ले, प्रोडक्ट देख ले, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना। आगे बढ़ू, अगला लास्ट केस, ऑक्सीजन के साथ सीधा रिएक्ट करा दिया। हाफ O2 का मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन, तो कुछ मत कर, इस O को लियो, इस R और Mg के, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, इस O को लेना और इस R के बीच में जोड़ देना, R और Mg, तो क्या बनेगा, ROMgX। हाफ O2 का मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन का आइटम है, तो कुछ नहीं, वो R और Mg के बीच में फिट हो जाता है और क्या बना लेता है, ROMgX। करा दे हाइड्रोलिसिस, तोड़ रहा हूं मैं, तोड़ दे, समझ गया। H इधर, OH इधर, प्रोडक्ट दिख गया होगा, अल्कोहल और MgOH। तो बेसिक सी रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो देख ले भाई, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो धुआं मचाएगा। मैंने पिछले चैप्टर में भी बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है, हर चैप्टर में फिट करूंगा उसमें, क्योंकि हर चैप्टर में उसकी रिएक्शन देखने को मिलती है भाई। तो सबसे पहली देख ली मेरे ख्याल से अल्कोहल वाले चैप्टर में तुमने, ठीक है, कितने सारे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अलग अलग अल्कोहल बना रहा है, हाँ या ना। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अगली बात और करते हैं। अब हम बात कर रहे थे लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। अब किस पे रिएक्ट करा रहे हैं, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन मतलब ऐसे अमाइन जिसमें NH2 ग्रुप जुड़ रहा हो, और कैसे कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से। दीज आर 1 डिग्री अमाइन। इनके ऊपर HNO2 की रिएक्शन करानी है, कराते हैं। देखो RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन हो गया, HNO2 क्या है, ये रहा, OH एंड डबल बॉन्ड O। कराऊं रिएक्शन। अब ऐसे तो दिखने में समझ में आने रही होगी, बहुत सिंपल है रिएक्शन, अगर गौर से देखेगा तो देखे। इसको मैं इसके नीचे बना रहा हूं, देख ले, N के नीचे N, इधर मैं बना दे रहा हूं डबल बॉन्ड O, इधर बना दे रहा हूं मैं OH। देख जरा, मैं तोड़ के दिखा रहा हूं, ठीक है, कहां से बॉन्ड टूट रहा है और कैसे बॉन्ड टूट रहा है। देखियो, मैं लाइन का कलर अलग कर दे रहा हूं जिससे बॉन्ड टूटता हुआ देखे। देख किसको किसके साथ भेजना है, जरा गौर से देखियो, तोड़ दे, दिख गया होगा प्रोडक्ट। RCH2 के साथ मैंने किसको भेज दिया, OH, पहला प्रोडक्ट। दूसरा, इस वाले N को और इस वाले N को साथ में भेज दे, N2 दिख गया होगा। तीसरा, NH2 का H2 और इधर से O, देख ले प्रोडक्ट, खत्म। बच्चों वाली रिएक्शन है, नहीं तो जनरली बच्चे रटते रह जाते हैं, मैकेनिज्म याद नहीं होती कि कैसे होगी। तो कुछ नहीं किया मैंने, नाइट्रस एसिड को सीधा अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, प्राइमरी वाले के साथ। बिल्कुल इस हिसाब से रखियो इस HNO2 को कि N के नीचे N आए और R की साइड में OH आए और NH2 की साइड में O आए। तो इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन पानी बन गया, NN साथ में N2 बन गए और इधर का बचा हुआ इस सतर को अल्कोहल दिख जाएगा। तो यही चीज तू इसमें लगा के देख ले, एग्जांपल साफ है। HNO2 के साथ रिएक्शन लिख दे रहा हूं मैं, HNO2 को ओपन करके बना रहा हूं इसके साथ, N के नीचे N, इधर डबल बॉन्ड O, इधर OH। ले, अब ग्रीन पेन की मदद से मैं तोड़ दे रहा हूं, ये टूटा यहां से, ये N के पास से टूटा H2 के साथ, ये टूट गया, ये CH3CH2OH पहला प्रोडक्ट, ठीक है, हाँ या ना। मैं वापस से सही कर लूं मार्कर, हाँ,
CH2 CH3 CH2OH पहला प्रोडक्ट, N और N N2 दूसरा प्रोडक्ट, H2 और O वाटर तीसरा प्रोडक्ट, खत्म बात। तो बेसिक सी रिएक्शन है। तो अगर आप गौर से देखें तो कुछ नहीं, अल्कोहल ही बन के आ रहा है ऑन बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन 1 डिग्री अमाइन। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, बट इसका एक एक्सेप्शन है। कौन? मिथाइलअमीन। मिथाइलअमीन को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल नहीं बनता उसमें। मिथाइलअमीन की जब हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो उसके केस में अल्कोहल नहीं बना, उसमें एक तो बन गया ये, दिस इज कॉल्ड मिथाइल नाइट्राइट, और दूसरा तो तुम्हें दिख रहा होगा ROR, ईथर है। कौन है? ईथर। तो याद रखना भाई, मिथाइल अमाइन के केस में हमें अल्कोहल नहीं मिला, वहां पे एक तो प्रोडक्ट बन जाता है मिथाइल नाइट्राइट और दूसरा बन जाता है ईथर, जो कि अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं। नोट बना के लिख, एक्सेप्शन मान ले, नोट मान ले, जो याद करना उस हिसाब से याद करना, पर याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये बेसिक सी 9 तरीके की मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अभी तक कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं जिसमें एक से ज्यादा OH लगाए, हर चेन में मैंने केवल एक ही OH को बिठाया। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनने हो वो अलग बात है, पर बनेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही, बनेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही। उम्मीद करूंगा यहां तक डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहां तक इस सेशन को रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी सेशन हो जाएगा, फिर सबसे मेन दिक्कत याद करना, बहुत सारा हो जाएगा तो याद करते चलना साथ साथ, ये मत करना इकट्ठा करके फिर रट रहा हूं। मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं, बहुत सारे सेशन में मैंने बोला है, ऑर्गेनिक जैसे जैसे चल रही है साथ साथ लेक्चर वाइज याद करते चलो, क्योंकि आप ये सोचोगे चैप्टर खत्म होने के बाद इकट्ठा बैठ के याद करेंगे, वो दिन कभी आएगा ही नहीं, पेपर जरूर आ जाएगा, वो दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम याद कर पाओगे। तो लेक्चर वाइज लेक्चर जैसे पढ़ रहे हो वैसे याद करते चलना, क्लियर है। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होगी और ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।